तो आपने जस्ट अभी जिम जाना स्टार्ट किया है या आपको जिम जाते हुए 1 to 2 ईयर्स हो गए हैं और आपका गोल है एक इम्प्रेसिव बॉडी बिल्ड करना। तो इस वीडियो में मैं आपको उन सभी बेसिक चीज़ों के बारे में बताऊंगा जो आपकी हेल्प करेगी मसल बिल्ड करने में एज ए बिगनर। तो फर्स्ट हम बात करेंगे न्यूट्रिशन एंड डाइट के बारे में, फिर उसके बाद हम बात करेंगे वर्कआउट के बारे में। तो इसके लिए सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा अपना डेली मेंटेनेंस कैलोरी, जो कि आप फाइंड आउट कर सकते हो गूगल पे कैलोरी कैलकुलेटर सर्च करके। डेली मेंटेनेंस कैलोरी पता करने के बाद अगर आप स्किनी या पतले दुबले हो तो आप उसमें 10 to 20% अपनी मेंटेनेंस कैलोरी में ऐड कर देना है। फिर उसके बाद जो आपको कैलोरीज मिलेगी ये आपकी डेली कैलोरीज है जो आपको ईट करनी है मसल गेन करने के लिए और वेट गेन करने के लिए। और अगर आप मोटे या फेट हो तो आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरी में से 10 to 20% लेस कर देना है। ये आपकी हेल्प करेगी आपका फेट लूज करने में। और ये माइनस करने के बाद जो आपको कैलोरीज मिलेगी ये आपका डेली नंबर ऑफ कैलोरीज है जो आपको ईट करना है। और आपकी कैलोरीज को ट्रैक करने के लिए आप माई फिटनेस पेल ऐप का भी यूज़ कर सकते हैं। मसल बिल्ड करने में जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो है प्रोटीन। और ऑप्टिमल मसल ग्रोथ के लिए आपको डेली का 1.6 ग्राम टू 2.2 ग्राम्स पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट तक प्रोटीन लेने की ज़रूरत है। ये तो हो गई न्यूट्रिशन की बात। अब हम बात करेंगे कि हमें जिम में क्या करना चाहिए ताकि हम जल्दी से जल्दी मसल गेन कर सकें। किसी भी एक्सरसाइज में वेट इंक्रीज करने से पहले आपको उस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने की प्रॉपर टेक्निक और उसकी प्रॉपर फॉर्म जान लेना जरूरी होता है। अगर आप उस एक्सरसाइज को प्रॉपरली परफॉर्म नहीं करेंगे तो आप जिस मसल को उस एक्सरसाइज से टारगेट करना चाहते हैं वो टारगेट नहीं होगी और इस वजह से आपकी मसल ग्रोथ हिंडर होगी। तो आपको किसी भी एक्सरसाइज में वेट इंक्रीज करने से पहले उसकी प्रॉपर फॉर्म सीखनी है, उसकी प्रॉपर टेक्निक सीखनी है। फिर एक बार जब आपकी टेक्निक और फॉर्म पॉइंट पे होगी तो उसके बाद में आप धीरे धीरे करके वेट इंक्रीज कर सकते हैं। मान लीजिए जब भी आप किसी एक्सरसाइज का कोई सेट लगाते हैं तो आपको अपनी मसल को प्रॉपरली कंट्रैक्ट करना है और अपनी मसल को वर्क करते हुए प्रॉपरली फील करना है। और आप शुरू में लाइट वेट का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में हेवी वेट यूज करेंगे तो आपकी फॉर्म बिगड़ने के चांसेस होते हैं। और आपको अपने नेगेटिव पे भी फोकस करना है। जैसे आप वेट नीचे लाते हैं तो आपको उसको भी धीरे धीरे लाना है। यूँ नहीं कि कंट्रैक्ट करते टाइम आपने ऊपर अच्छे से धीरे से करा फिर जैसे वेट नीचे ला रहे तो आपने झटके से ऊपर से ही छोड़ दिया। ऐसा नहीं करना है, प्रॉपरली ऊपर ले जाना है और धीरे धीरे वापस नीचे लाना है। प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मतलब है हर नेक्स्ट सेशन में अपने वेट को ग्रेजुअली इंक्रीज करना। मान लीजिए आपने मंडे को बेंच लगाई है तो आपने 10 kg से 5 रेप लगाए। अब आप थर्सडे को वापस बेंच करेंगे तो या तो आप 12.5 kg से वो बेंच के 5 रेप्स लगाएंगे या फिर आप 10 kg से ही एटलीस्ट 7 या 8 रेप्स लगाएंगे। तो इसे हम कहते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड। तो आपने पिछली बारी जो करा था उससे इस बार कुछ और ज्यादा करना। अगर आप हर सेशन में वेट नहीं इंक्रीज कर पा रहे हैं तो आप सिर्फ रेप्स या सेट नंबर ऑफ सेट्स भी इंक्रीज कर सकते हैं। हम उसे भी प्रोग्रेसिव ओवरलोड में ही काउंट करते हैं। प्रोग्रेसिव ओवरलोड के लिए आपको कुछ प्राइमरी एक्सरसाइज सेलेक्ट कर लेनी है और फिर उन पे फोकस करना है उनमें अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, जैसे कि बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट, रोज, स्क्वाट्स एक्सेप्ट। इससे मेरा मतलब है कि आपको ये पता लगाना है कि आप एक एक्सरसाइज के कितने रेप्स लगा सकते हैं एक सेलेक्टेड वेट से। जैसे मान लीजिए कि आप 20 kg से बेंच प्रेस लगा रहे हैं और आपने मैक्सिमम रेप्स लगाए 15। अब बिना सपोर्ट के आप 15 से ज़्यादा एक भी रेप नहीं लगा सकते। तो आपका जो 15th रेप है ये आपका फेलियर रेप है। और यहाँ पे मैं यह नहीं कह रहा कि आपको हर सेट को फेलियर तक लेके जाना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है वरना आपकी रिकवरी नहीं होगी और वो भी आपकी मसल ग्रोथ में प्रॉब्लम्स इंक्रीज करेगी। पर आपको अपने सेट में इतना एफर्ट डालना है कि आप फेलियर से सिर्फ 1 या 2 रेप ही कम करें। मान लीजिए कि आप 15 रेप लगा सकते हैं और 15 रेप आपका फेलियर रेप है तो आपको एटलीस्ट 13 या 14 रेप्स तो करने ही है। अगर आप 15 रेप लगा सकते हैं पर आप 8 या 10 रेप ही कर रहे हैं तो आपकी मसल को इनफ स्टिमुलस नहीं मिलेगा और इस वजह से वो ग्रो भी नहीं होगी। पर आप कभी कभी अपने सेट को फेलियर तक ले जा सकते हैं ताकि आपको अपनी लिमिट का याद पड़े कि आप अपने आप को कितना पुश कर सकते हैं, आप कितने रेप्स निकाल सकते हैं। मसल को बढ़ने में टाइम लगता है तो इसके लिए आपको पेशेंस रखना होगा। अगर आप एक नेचुरल लिफ्टर है तो आपको एटलीस्ट 2 to 3 मंथ्स लग जाएंगे अपनी बॉडी में कोई भी चेंज नोटिस करने में। ये एक लंबा प्रोसेस है, मसल गेन होने में टाइम लगता है तो आपको पेशेंस रखना है और आपको अपने वर्कआउट को और अपने न्यूट्रिशन को एट पॉइंट रखना है और आपको कंटिन्यू करते जाना है, कंसिस्टेंसी रखनी है। आप एक हफ्ते में बॉडी नहीं बना सकते, आपको टाइम लगेगा, आपको पेशेंस रखनी होगी। तो यही थे मेरे मेन और बेसिक टॉपिक्स जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।